हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं जो कैपेसिटर सीरीज चल रही है। कैपेसिटर में सेकंड वीडियो है हमारी और आज हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान तरीके से हम बात करेंगे और फिर बात करेंगे आगे स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में बात करें। एक्चुअल में यहाँ कैपेसिटर तो सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैं जनरली यहाँ जो आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा बात होती है वो होती है आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी फाइंड आउट कराऊंगा और भी है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मेरा जो मेन फोकस है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर और फिर स्फेरिकल के बारे में बात करूंगा, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में बात करूंगा और जो डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस है वो जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अपलोड करूंगा। मैं जितेंद्र तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस से ये सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सबका बेनिफिट हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। फिर भी कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो मेरा जो टॉपिक है आज का कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमको फाइंड आउट करनी है। तो मैं ऑलरेडी कैपेसिटर डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, कैपेसिटेंस डिस्कस कर चुका हूं, दोनों को डिस्कस ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। मैं मुझे यहां बात करनी है पैरेलल प्लेट की। ऑलरेडी डिस्कस है अबाउट कैपेसिटेंस। मैंने बोला था कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू होल्ड अ चार्ज। कैपेसिटेंस क्या है बेटा? एबिलिटी और कैपेसिटी टू होल्ड अ चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ बाय एनी कैपेसिटर। ओके, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट फैराड होती है। ये कैपेसिटर क्या था? कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच यूज्ड टू स्टोर एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज अ कंडक्टर। ये बात की थी। C इक्वल टू Q और फॉर्मूला आया था। ये सारी मैंने बात बताई थी आपको और इसका मेन वर्क चार्ज और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग था। जब भी ये स्टोर करता है और सप्लाई एट वंस करता है, पूरी की पूरी जो स्टोर की हुई एनर्जी को एक बार में ही वो सप्लाई कर देता है। तो ये बेसिक आइडिया ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं। इसके बारे में हमको स्टडी करना है तो मैं बात करने वाला हूं पैरेलल प्लेट की। तो मैंने दो प्लेट बेटा कंसीडर करी। दो प्लेट मैंने क्या की? कंसीडर की। लेट अस अज्यूम A and B are two plates। दोनों प्लेट बेटा कंसीडर की A और B। ओके, जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? सेम है। इनका जो एरिया सरफेस एरिया क्या है? सेम है दोनों प्लेट का। दोनों प्लेट एक दूसरे से स्मॉल d डिस्टेंस पर सेपरेट है। दोनों जो प्लेट है बेटा एक दूसरे से स्मॉल d डिस्टेंस पर सेपरेट है। दोनों पर, इस पर प्लस Q चार्ज है, इस पर क्या बेटा? प्लस Q चार्ज है, इस पर माइनस Q चार्ज है। इस पर क्या है? माइनस Q, सॉरी इस पर प्लस Q चार्ज हो गया और इस पर माइनस Q चार्ज। तो सरफेस चार्ज जो प्लेट है तो डेंसिटी कौन सी होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी कौन सी होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि प्लेट है। चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट्स डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू होता है बेटा Q ओवर A। ओके, ये सारी बातें पुरानी हैं, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ओके बेटा, तो सारी बातें मैं कर रहा हूं। सेकंड प्लेट को ग्राउंडेड करते हैं। क्या कर देते हैं? ग्राउंडेड, यहां सप्लाई करते हैं। अब बात आती है आप कैसे समझेंगे सर इसका प्लस आया, नेगेटिव आया, इसमें यहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां से हमने बात की। ओके बेटा, ये सारी चीजों को करने से पहले मैंने क्या किया? इसको प्लेटों को चार्ज सप्लाई करने के लिए मैंने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। समझिएगा, हम जनरली पढ़ लेते हैं, ये होता है या तो हम क्या करते हैं, इस पे से हल्का चार्ज निकाल के इस पर रखते हैं। ए से चार्ज निकाला, बी पर, ए से आपका इलेक्ट्रॉन निकाला, बी पर पहुंचाया और इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे करके निकालते हैं। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है वहां पहुंच रहा है, वहां तो नेगेटिव। अब ये निकालते कैसे? अब मैं जनरली बोलूं कि ए से मैंने इलेक्ट्रॉन लेके बी पर पहुंचा दिए। बी पर पहुंचे, वहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया। वहां कमी हुई तो वहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। बाय द वे, जब भी हम ये ट्रांसफर करते हैं बाय सेल करते हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं? सेल ए बी दोनों प्लेट से एक सेल कनेक्ट कर देते हैं। सेल से क्या होता है? सेल का मेन वर्क करंट सप्लाई नहीं करना, वो चार्ज को ट्रांसफर करना होता है। क्या करना होता है? चार्ज को ट्रांसफर करना होता है एक तरीके से इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब, क्योंकि जब करेंगे
तो यहाँ जब प्लेट कनेक्ट करेंगे बेटा तो देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ चल के इधर आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं बेटा इस पर नेगेटिव आ रहा है, ये सारे प्रोसीजर डिफरेंट तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो मेरा यहाँ काम इनको एक्सप्लेन नहीं करके मुझे कैपेसिटेंस फाइंड करनी है बेटा, मुझे कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैंने बताया दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, एक की प्लस की सिग्मा है, एक की माइनस सिग्मा। सरफेस एरिया दोनों के इक्वल है, दोनों एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर सेपरेट है। ओके बेटा, इनके सरफेस एरिया क्या है, मैं इसको पी और क्यू प्लेट को नाम दे रहा हूं बेटा। क्या दे रहा हूं, पी क्यू, दोनों के एरिया ए। बेटा मुझे कैपेसिटेंस निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस। माइंड में होना चाहिए मुझे निकालना क्या है, कैपेसिटेंस निकालनी है। किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ये कोई पैरेलल प्लेट है। ओके, कैपेसिटेंस का हमने पढ़ा था फॉर्मूला, ये एक्चुअल में यदि आप डायरेक्ट किया तो ये लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं क्या हमको निकालना है, कैसे हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे सिंपल मैनर में। सी का फॉर्मूला होता है बेटा क्यू ओवर वी। सी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ओवर वी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, क्यू ओवर वी। तो क्यू तो चार्ज है, यदि मेरे पास कहीं से भी वी आया है, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यदि मैं वी फाइंड आउट कर पाऊं तो मैं आसानी से क्यू में डिवाइड कर दूंगा, सी आ जाएगा। पर प्रॉब्लम यहां भी खत्म नहीं होती बेटा, मेरी प्रॉब्लम क्या होती है, यहां भी खत्म नहीं होती, क्योंकि वी इज इक्वल टू होता है वी ओवर डी। तो वी कैसे निकले, वी कैसे निकले, तो वी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ईडी। वी इज इक्वल टू क्या होता है, ईडी। अब मुझे कैसे भी करके ई निकालूंगा, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो मेरा मेन टारगेट क्या होगा, पहले ई कंसीडर करो, ई फाइंड करो, ई फाइंड करते वी आ जाएगा, वी आते ही सी आ जाएगा। तो अब हमारे पास एक मेथड तैयार हो गया, एक एड्रेस तैयार हो गया। यदि हमें किसी के घर पहुंचना है तो सबसे पहले उसका एड्रेस पता होना चाहिए ना, बिना एड्रेस के आप पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, समस्या बहुत ज्यादा होगी। तो अब हमको एड्रेस क्लियर हो गया कि मुझे कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होगी, फिर उसकी हेल्प से हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होगा, देन सी आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया होगा। तो मैं एक एक करके इनको फाइंड करता हूं, एक एक करके इनको फाइंड करता हूं। क्लियर। तो बेटा ये प्लेट P है, ये प्लेट Q है, ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट। तो इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर, इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितना होगा, R पॉजिटिव। आप देखिएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज है, प्लेट P पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो किधर होगी, आउटवर्ड में। तो E1 की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी बेटा। ओके, अब नेगेटिव चार्ज की वजह से, अब इस प्लेट की वजह से Q प्लेट की तरफ, तो किधर होगी E2 की डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड होती है, पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है। इनवर्ड से मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव प्लेट की वजह से उसकी तरफ होगी, पॉजिटिव से आगे होगी। अब क्लियर हो रहा होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट M पर, एट M पर E1 and E2 have same direction। बहुत केयरफुली समझना है, सारी चीजें नोट करनी है नोटबुक में। बहुत आसान तरीका है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहा हूं M पर बेटा, तो पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड हो गई और ये नेगेटिव की वजह से इनवर्ड हो गई, पर रिजल्टेंट देखें बेटा दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हम एट M पर E क्या होगी बेटा, E1 प्लस E2। क्या होगी बेटा, E1 प्लस E1 प्लस E2। ओके, दोनों प्लेट्स की वजह से हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर। अब क्योंकि बेटा E होता है, हमने जब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में बात कर रहे थे, जब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में सेकंड एप्लीकेशन था, किसी इनफाइनाइट जो चार्ज सीट थी, प्लेन चार्ज सीट थी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो वो क्या आती थी, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन। किसी इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सीट के नियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है बेटा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, 2 आपका नंबर्स है। ठीक है बेटा, तो दोनों की वजह से क्या हुआ, क्योंकि डिस्टेंस E क्या कर रही है बेटा, डिस्टेंस पर
डिपेंड नहीं कर रही, केवल सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्यू पर डिपेंड कर रही है और एप्सिलॉन नॉट पर। तो सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट, और मैंने बोला था दोनों का चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड सेम, सिग्मा भी सेम होगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो गया बेटा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये आपका ई आ गया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये आपका क्या आ गया बेटा, ई आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अब नाउ V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू ED होता है। तो E की वैल्यू क्या है बेटा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट डी। ओके बेटा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट डी बाय द, ये V आ गया, टारगेट का E निकालना है, V निकालना है और V की हेल्प से C निकालना है। बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है बेटा Q ओवर V। C इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q ओवर V। तो Q और V की वैल्यू क्या, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा VD ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके बेटा, ओके बेटा, क्लियर हो गया होगा। अब सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया वैल्यू पुट करूंगा बेटा मैं, C इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट ओवर Q इंटू A ओवर D। ये कैपिटल Q ले लेता हूं बेटा, Q से Q कैंसिल हो गया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। क्या हो गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। समझ में आ गया होगा। पहला C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आपका C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D है। ये आपकी किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से जो कैपेसिटेंस आई है वो ये आई है निकल के बेटा। यहाँ हमने देखा दो प्लेट थी, दोनों प्लेट एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस डी पर सेपरेट थी, दोनों के सरफेस एरिया इक्वल थे, दोनों पर जो एक पर चार्ज प्लस क्यू था दूसरे पर माइनस क्यू था, मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज का एक सेम था। तो मुझे C निकालने के लिए V निकालना था, V निकालने के लिए मुझे E फाइंड आउट करना था। तो मैंने V के लिए क्या, E के लिए क्या किया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट गॉस की थ्योरम का एप्लीकेशन यूज किया और सारी चीजें सॉल्व आउट की। ओके बेटा, क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। तो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकल के आ गई C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। यदि इस एयर की जगह पर, यहां क्या है, फॉर एयर, ये कैपेसिटेंस किसके लिए, फॉर एयर। यदि यहां पूरे में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हो गया होगा तो K एप्सिलॉन नॉट A। डाइलेक्ट्रिक की बातें मैं बाद में करने वाला हूं, इसलिए K एप्सिलॉन नॉट A। तो आप देख रहे होंगे C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है। तो हम बात करें कैपेसिटेंस ऑफ एनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया ऑफ प्लेट एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। यदि D इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगी बेटा, कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा। ये और मीडियम पर, मीडियम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायलेक्ट्रिक मीडियम इतना बड़ा होगा और कैपेसिटेंस हम भी बढ़ा सकते हैं। तो कैपेसिटेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो मीडियम डाल के, डायलेक्ट्रिक मीडियम डाल के, क्योंकि K आएगा तो भी एरिया बढ़ा के, या D सेपरेशन कम करके। ये सारी बातें हैं, समझ में आ गया होगा। मैं बेटा आगे बात करता हूं कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में बात, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर या स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटेंस कैपेसिटर। ओके बेटा, एक्चुअली जो मैंने आपको बताया वो सिंपल मेथड यूज किया था, हम उसको दूसरे मेथड से भी प्रूव कर सकते थे, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली थ्योरी से। जो अभी मैंने पैरेलल कैपेसिटेंस निकाली है वो दूसरे मेथड से भी निकाल दी।
दोनों पर जो मैं इसको निकालूंगा वो दूसरे वाले से ये अप्लाई करूंगा जिससे आपको आसानी। A spherical capacitor consists of a spherical conductor surrounded by another concentric hollow sphere। कैपेसिटेंस निकालनी है स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में बेटा मैंने कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया जिसकी रेडियस बेटा a है। जिसकी रेडियस क्या है? a है, जिस पर प्लस q चार्ज यूनिफॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आपको स्फीयर का नाम दे दिया मैंने बेटा a। इससे b डिस्टेंस पर एक और एक होलो स्फीयर लेके मैंने ड्रॉ किया जिस पर माइनस q चार्ज है b। रेडियस क्या है उसकी बेटा? b है। क्लियर हो गया बेटा? जो आउटर वाले को क्या कर दिया मैंने? ग्राउंडेड। क्या कर दिया? ग्राउंडेड कर दिया। इज दैट क्लियर? ओके। तो ये आपके दो सर्किल हैं, दो है बेटा। ठीक, एक की दो कॉन्सेंट्रिक आपके स्फीयर बन गए। एक दोनों एक की रेडियस a है, b है। एक पर प्लस q चार्ज है, एक पर माइनस q चार्ज है। एक पर क्या है बेटा? प्लस q चार्ज है, एक पर माइनस q चार्ज है। प्लस q चार्ज इनर स्फीयर पर है, माइनस q चार्ज क्या है? आपका आउटर स्फीयर पर। अब एक बात कर रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन a एंड b ड्यू टू चार्ज प्लस q। E ड्यू टू चार्ज प्लस q। बेटा सेकंड मेथड अप्लाई कर रहा हूं। डायरेक्ट में क्या करता? पोटेंशियल निकालता। पोटेंशियल निकालने के बाद कैपेसिटेंस निकालता। बहुत आसान तरीके से भी निकाल सकता था। पहले E ड्यू टू चार्ज प्लस q बिटवीन दीज स्फीयर। तो E इक्वल टू क्या होता है बेटा? K Q ओवर R स्क्वायर। K Q ओवर R स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? ये जनरल फॉर्मूला है। E इक्वल टू K Q ओवर R स्क्वायर। The potential difference between a sphere A and B, we get बेटा E ड्यू टू प्लस q चार्ज बिटवीन किसके बारे में बात कर रहा था? स्फीयर A एंड B, दोनों स्फीयर के बीच में फील्ड दिख रहा है, ये है। अब मैं दोनों स्फीयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बात कर रहा हूं। तो V A माइनस V B पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस होता है बेटा E dr। क्या होता है बेटा? E dr। ओके बेटा? A से B लिमिट है। ओके, V dr। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। E की वैल्यू क्या है बेटा आपकी? माइनस A टू B K Q ओवर R स्क्वायर dr। K Q ओवर R स्क्वायर dr। कांस्टेंट बाहर आ गया। K Q A टू B 1 ओवर R स्क्वायर dr। इज दैट क्लियर? अब हमको इंटीग्रेशन हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, अच्छे से पढ़ा है कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n x है dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। एक्चुअली ये न्यूमरेटर में, इसके डिनोमिनेटर में r स्क्वायर x r स्क्वायर है, न्यूमरेटर में ले जाऊंगा r की पावर -2 होगी। इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा बेटा, तो क्या होगा? इंटीग्रेशन करने पे ये r की पावर -2 होगी। जब इंटीग्रेशन करूंगा -2 प्लस 1 ओवर प्लस 2 माइनस 1। ओके बेटा? तो यहां से VA माइनस VB इक्वल टू माइनस KQ ओवर -1 ओवर R। कैसे हुआ बेटा? R की पावर -2 dr है, R की पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1, तो -1 ओवर R। A से B। ओके बेटा? इसे माइनस बाहर आ गया, ये दोनों प्लस के हो गए। VA माइनस VB इज इक्वल टू KQ 1 ओवर B माइनस 1 ओवर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या हो गया बेटा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके बेटा? यहां से हमने किया -1 ओवर R
तो द मैग्नीट्यूड ऑफ पीडी, V इज इक्वल टू VA माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस क्या आ गया, KQ B माइनस A ओवर AB। पुट ये आपका क्या आ गया बेटा, V आ गया, ये आपका V आ गया। नोट कर लीजिए, V के बाद में C निकालने वाला हूं। C कैपेसिटेंस क्या होता है नाउ, C इक्वल टू होता है बेटा Q ओवर V। C इक्वल टू क्या होता है, Q ओवर V। V की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, Q ओवर KQ B माइनस A ओवर AB। ओके बेटा, Q से Q कैंसिल, C इक्वल टू 1 ओवर K AB ओवर B माइनस A। ये कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर की यूनिट आएगी बेटा। K की वैल्यू पुट कर सकते हो आप। K की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB या AB ओवर B माइनस A। ये भी इसका फॉर्मूला हो सकता है। सबसे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर की हमको पोटेंशियल कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे पहले मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के मैंने VA तो E की फॉर्मूला चाहिए था, E होता है KQ ओवर R स्क्वायर, KQ ओवर E डॉट dr होता है, E के 1 ओवर R स्क्वायर। इंटीग्रेशन किया, सॉल्व किया, ये आ गया आपका बेटा। ये था स्फेरिकल कैपेसिटर का आपका कैपेसिटेंस। ओके, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है तो मैं कर सकते हैं। एक्चुअली सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या इंपोर्टेंट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब मैं बात करने वाला हूं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जनरली there are two types of capacitor, there are two types of combination of capacitor। कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिंबल आपको ऑलरेडी पता है बेटा, ये सिंबल होता है C, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। तो कंसीडर करते हैं बेटा मेरे पास कोई कैपेसिटर है, पहले सीरीज पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। दोनों को एक करके एक्सप्लेन करूंगा। इनसे न्यूमेरिकल बहुत अच्छा बनता बेटा। सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरे पास दो कैपेसिटर बेटा, या और भी ले लिए, दोनों को किसी एक सेल से कनेक्ट कर दिया गया। दोनों को किसी सेल से कनेक्ट कर दो बेटा, तो ये पोटेंशियल क्या है, वो V है, तो इसका कैपेसिटेंस C1 C2, पोटेंशियल V1 V2। इन सीरीज चार्ज will remain same। चार्ज क्या रहेगा बेटा, हर सिचुएशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन में इस कैपेसिटर्स के चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। चार्ज वेरी नहीं करता, केवल पोटेंशियल वेरी करता है ना। तो टोटल पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया है V, वो किसके इक्वल होगा, वो V1 प्लस V2 के। ठीक है, दोनों की वैल्यू V इक्वल टू क्या होगा बेटा, Q ओवर C। ओके, Q इक्वल टू CV होता है, और तो V इक्वल टू Q ओवर C। ठीक है बेटा, V1 क्या होगा, Q ओवर C1, और V2 Q ओवर C2। ओके बेटा, समझ में आ रहा होगा। केवल जनरल पहला ही फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, वो अप्लाई कर रहा हूं। केवल सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, वेरी नहीं करता। तीनों की वैल्यू पुट करो, Q ओवर C इक्वल टू Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2। देखो Q कट गया, कैंसिल हो रहा है ऊपर से, 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 बेटा। C इक्वल टू C1 C2 ओवर C1 प्लस C2।
ये जरूरी नहीं है बेटा, ये जरूरी नहीं है, 2 कैपेसिटर है। ये क्या है? फॉर 2 कैपेसिटर था। ये क्या था? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर 2 कैपेसिटर। ओके बेटा, फॉर 2 कैपेसिटर के बारे में मैंने बात की बेटा, ठीक है। यदि 3 होते, फॉर 3 बात करो बेटा, तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 1/c3। ऐसे ही फॉर 3 का ये हो गया फॉर n कैपेसिटर बेटा, मतलब आपके n कैपेसिटर है बेटा, वो सीरीज में कनेक्ट है, तो उनका कैपेसिटेंस क्या होगा बेटा? C इक्वल टू C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा आपका? 1/c इक्विवेलेंट 1/c प्लस 1/c n टाइम्स, ठीक है बेटा। तो 1/c इक्विवेलेंट क्या होगा? n/1/c क्या होगा? C इक्विवेलेंट बेटा n/c क्या होगा बेटा? n/c। एक्चुअली में इन सीरीज और कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। जब भी हमको कम कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास कई सारे कैपेसिटर जो बड़े बड़े अमाउंट के हैं, तो उनको एक सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, तो उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी, जो सबसे स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर जो यूज हो रहा है कॉम्बिनेशन में, उससे भी कम होती है। ध्यान देने वाली बात है, रिपीट कर रहा हूं। कैपेसिटेंस क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है? स्मॉलर होती है इन कंपैरिजन टू वो इंडिविजुअल कैपेसिटर जो हमने यूज किया है, उसकी वैल्यू से भी वो कम होती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल होंगे इससे, आपके एनसीईआरटी हर कंपटीशन में आते हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से ये सारी चीजें बहुत आसान तरीके से होने वाली है। रफ कर रहा हूं, नोट कर लीजिए। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन में कम हो जाती है उस कैपेसिटर से जो हमने कॉम्बिनेशन में यूज किया है, जो सबसे छोटा होता है उससे भी। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल वेरी करता है, और जो फॉर्मूला होता है 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेशियो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल उन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। ये हमने अभी पढ़ा, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के रेसिप्रोकल। ओके बेटा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें क्या है मेरे पास बेटा? कई सारे कैपेसिटर। बेटा जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्ट करते होते हैं, तो वो क्या है? अपोजिट प्लेट्स कनेक्ट होती हैं, अपोजिट प्लेट्स। सीरीज में क्या होता है? ऐसे बहुत सारे सीरीज में है बेटा, तो जो फर्स्ट कैपेसिटर है, ये 3 कैपेसिटर्स हैं। फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट और सेकंड की फर्स्ट प्लेट, फर्स्ट की सेकंड, सेकंड की फर्स्ट, सेकंड प्लेट की सेकंड कैपेसिटर, थर्ड की फर्स्ट। तो ये सारी चीजें हम कनेक्ट करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि यह अपोजिट कनेक्ट होती है प्लेट्स। बट पैरेलल कैपेसिटर में बेटा, पैरेलल कैपेसिटर में ये सब उल्टा होता है। पैरेलल में क्या होता है बेटा? जो पैरेलल कैपेसिटर में जो प्लेट्स होती है बेटा, सब फर्स्ट कनेक्ट होती है। सब क्या होती है? सेम प्लेट्स आर कनेक्टेड होती हैं। फर्स्ट की भी फर्स्ट होगी, सेकंड की फर्स्ट होगी, थर्ड की भी फर्स्ट होगी। ओके, कोई भी प्लेट ये नहीं कि फर्स्ट सेकंड से कनेक्ट हो रही होगी। तो मैंने 3 कैपेसिटर ले लिए बेटा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C2, इनके इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। इनको एक सेल से कनेक्ट कर दिया बेटा, जिसका पोटेंशियल भी है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है बेटा। पोटेंशियल क्या रहेगा हर एंड में? V रहेगा, और चार्ज क्या होगा? Q1, Q2, Q3। सीरीज में चार्ज सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। तो हम कह सकते हैं टोटल चार्ज होगा बेटा, वो इंडिविजुअल चार्ज के सम के इक्वल होता है। इज दैट क्लियर? तो नाउ Q इज इक्वल टू CV, Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V। ये वैल्यू इंडिविजुअल चार्जेस की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दिया। इंडिविजुअल चार्जेस की वैल्यू मैंने बेटा फाइंड आउट की।
तो यहाँ मैं वैल्यू पुट करूंगा CV इक्वल टू C1V C2V प्लस C3V। तो V सब में कॉमन आ रहा है बेटा, C1 प्लस C2 C3। इस फॉर्मूले से क्लियर हो, ये क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है कैपेसिटर का। तो हम देख रहे हैं बेटा, जो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आर सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस आर इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के डायरेक्ट सम के इक्वल होता है। और इसमें पोटेंशियल सेम होता है। जब भी हमें कैपेसिटेंस की ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, हायर कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। जब कम की थी तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो कॉम्बिनेशन में जुड़े ऐड किए गए वो हाईएस्ट कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर से भी ज्यादा निकल के आता है। ओके बेटा, तो एक रिलेशन होता है। एक क्वेश्चन आया था बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में आता है कि मेरे पास n सेल है, n कैपेसिटर है। पहले मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, फिर उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो उनका क्या रिलेशन रहेगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में CP इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू NCS कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के n टाइम्स होता है पैरेलल का। मैंने बोला था ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करती है। इट मींस मेरे पास 4 कैपेसिटर हैं, पहले मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, फिर मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया। तो पैरेलल कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी सीरीज कैपेसिटेंस के वो 4 टाइम्स या 5 जितने भी कैपेसिटर होंगे उसकी वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इज दैट क्लियर? तो बेटा इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैंने सारे आपको कवर किया। मैंने सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया, उसकी कैपेसिटेंस आ रही थी C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। C A पर डिपेंड कर रहा था, D पर डिपेंड कर रहा था। फिर मैंने आपको स्फेरिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में बात किया, फार्मूला आया C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB ओवर AB माइनस A। फिर मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में बात की, इन सारी बातों के बारे में मैंने बात किया। ओके बेटा, एक छोटा सा जल्दी से एग्जांपल लेता हूं, न्यूमेरिकल को लेकर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, सारी बातें करूंगा। चूंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इसलिए मैं सोच रहा हूं नहीं करना चाहिए मुझे। बेटा मेरे पास कोई कैपेसिटर है, कॉम्बिनेशन है, ये 4 माइक्रोफैरड, ये 5 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड। देखते ही समझ जाइए कौन सा कॉम्बिनेशन है। वो क्वेश्चन आता है AB के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करिए। कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर C1 1 ओवर C2 1 ओवर C3। वैल्यू पुट करिए 1 ओवर 4 1 ओवर 5 1 ओवर। सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा माइक्रोफैरड में। सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा माइक्रोफैरड में। आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ओके बेटा, ऐसे ही बेटा यदि पैरेलल में हो तो डायरेक्ट ऐड करते, ये सारे ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल टॉपिक है। फिर भी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मैं न्यूमेरिकल्स लेकर नेक्स्ट टाइम आऊंगा, एक अलग से स्पेशल न्यूमेरिकल की वैल्यू करूंगा। मैं समझ रहा हूँ ये काफी कम है। ओके, थैंक यू।